हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर हम लोग ग्रैब करने वाले हैं, और अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशंस जानते हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपने इन्हें डिसीजन मेकिंग में मदद की है, या फिर इस पर्सन को आपकी वजह से एक रियलाइजेशन ज़रूर मिली है कि ये अगर इस कनेक्शन में कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है ना। तो वेरी सून का मतलब यहाँ पर यही है कि काफ़ी सारे एक डिले के बाद बहुत टाइम लिया होगा आपके पर्सन ने इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा टू डिसाइड समथिंग। बट अब ये कहते हैं कि वेरी सून, बहुत जल्द आई एम गोना डिसाइड समथिंग ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस। ठीक है। अब सब कुछ मैं क्लियर करने भी वाला हूँ या डिसाइड भी करने वाला हूँ क्लियर वेज में, ताकि जितने भी डिलेज या ऑब्स्टिकल्स थे और जिस वजह से आपके पर्सन रुके हुए थे, अब ये फास्टेस्ट वेज में आगे बढ़ेंगे। वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, भले ही कमिटमेंट देने को लेकर हो सकता है, आपसे अपने प्यार को कन्फेस करने को लेकर हो सकता है, लव को अगर इन्होंने आज तक भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि दे आर इन लव विथ यू, तो ये भी हो सकता है। तो जो भी है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वेरी वेरी सून। फाइन। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी दिस कुड बी द वन वाली है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो शायद आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस पर्सन के आने के बाद से। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर ग्रो किया है तो इट टॉक्स अबाउट द अवेकनिंग, और ये आपका सोल कनेक्शन है। और हम जब कभी भी अवेकन होते हैं वो सोल कनेक्शंस की वजह से ही होते हैं। आपको एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपको पुश करता है टुवर्ड्स योर हाईएस्ट वर्जन, कि वो आपको एक अच्छे और एक सही पर्सनालिटी में बिल्ट इन करता है। ठीक है। तो आपके पर्सन ने आपको अगर इस तरह से पुश किया है कि आप ग्रो करें हर दिन इस कनेक्शन में, इवन अपने पर्सनालिटी में भी, तो यस, दिस पर्सन इज़ आइदर योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। सोल जर्नीज में होता है वैसा। अगर हम वैसे देखें तो कार्मिक्स के साथ भी हम ग्रो ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर्टफुल एनर्जी होती है। आप खुश नहीं रहते, एक ट्रॉमा में चले जाते हो, हर दिन आपका नुकसान होता है, लेकिन लेसन आप वहाँ से भी लर्न कर रहे हो, वहाँ से भी आप ग्रो ही कर रहे हो, लेकिन वो पेनफुल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ देख रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप खुश भी हो, ये पर्सन आपको हील भी कर रहे हैं बहुत सारे वेज में, आपके ट्रॉमा से आपको हील कर रहे हैं, आपके पैटर्न से आपको हील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ग्रो कर रहे हैं, आपके हायर वर्जन की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यस, दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। तो आपने जब भी इनके साथ एक कनेक्टिविटी सेंस की है, उसके बाद से आपको पता चल गया है कि हु इज़ दिस पर्सन फॉर यू, और आप शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे अपनी पूरी ज़िंदगी में। वरना आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप रहे होंगे और वहाँ से आप जूझ कर आए हो, और जब इनसे आप टकराए तो आपके बहुत सारे वुंड्स और स्कार्स हील हुए हैं, बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस आपके एंड हुए हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में शाइन हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और आप खुश हो। फाइन। तो यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि मैंने कल की एनर्जी में भी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें वक्त पर निर्भर होती हैं। वक्त से पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर सब कुछ डेस्टाइन है। आपने यहाँ पर जो भी किया, जितना भी कर रहे हो, दैट इज़ एवरीथिंग इज गेटिंग काउंटेड, और आप वर्थ वेटिंग फॉर वाले कनेक्शन में हो। मतलब आपका यहाँ पर जितना भी
वक्त लगेगा, जितना भी इंतज़ार लगेगा वो खाली नहीं जाएगा। उसका 100% आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप जिस चीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको 100% मिलेगी, क्योंकि डिवाइन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड एंड डेस्टाइन है यहाँ पर। ओनली टाइम विल टेल कि कब वो आपको मिलेगा जो भी आप मांग रहे हो डिवाइन से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इशारा कह सकते हो या कन्फर्मेशन कह सकते हो। कुछ सेट ऑफ कार्ड्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन इवन बेटर। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मिरर वाला है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। तो इस कनेक्शन में अब तक भी जो भी हुआ है या फिर आप दोनों का जैसा भी पास्ट रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है और आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है, एक दूसरे को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम होने में मदद की है और आप एक दूसरे के लिए वो सपोर्ट बने हो। लाइक मिररिंग का मतलब ही यही है यहाँ पर, जितना आपने इनको हील किया है उतना इन्होंने भी आपको हील किया है। जितनी खुशी आपने इनको दी है उतनी खुशी इन्होंने भी आपको दी है। तो सब कुछ यहाँ पर मिररिंग वेज पर चलेगा। तो अब आप जो भी करोगे इस कनेक्शन पर वो उन पर भी मिरर होगा। मतलब मान लो इफ़ यू आर जस्ट पॉजिटिव इनफ फॉर दिस कनेक्शन टू ग्रो या गेटिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन, तो ये बात इन पर भी मिरर करेगी, ये भी इसी मैनर में सोचेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है यूनिवर्स का रूल, जहाँ पर भी म्यूचुअल डिज़ायर्स होते हैं वो जल्दी पूरी होती है, ठीक है। अगर दो इंसान एक ही चीज़ चाह रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि कितना वहाँ पर पावर लगेगा आप लोगों का, कि उस मैनिफेस्टेशन को आप कितनी तेज़ी से खींच रहे हो अपनी ओर। तो म्यूचुअल डिज़ायर्स होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मिररिंग की बात ही यही हो रही है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको एक पर्टिकुलर डिज़ायर पर वर्क करते रहना होगा। और अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ पार्टनर। तो पूरे चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बची है आपकी ज़िंदगी में कि आप अभी भी शादी कर सकते हो या फिर शादी के लिए ही इंतज़ार कर रहे हो, तो यस, इट्स अगेन अ कन्फर्मेशन कि आपको इस पर्सन को फीड करते रहना पड़ेगा मिररिंग लेवल्स पर। पॉजिटिव रहिए, बात कीजिए इनसे, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते रहिए, इनको इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको एनर्जीज में, जस्ट वही आपको बनना है। इनके लिए वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है। आपको इन्हें इंस्पायर करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, इन्हें जस्टिस देते रहना है। इनके लिए हर वक्त आपको वो सपोर्ट सिस्टम बने रहना है, जहाँ से अगर इनके भी कुछ सेटबैक्स हैं ये ओवरकम कर सकें। और मुझे लग भी रहा है यहाँ पर कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे रहे हैं कि इनको कल तक तो भरोसा ही नहीं था, प्यार पर विश्वास ही नहीं था इनको, ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि कल हमने देख लिया था इनकी एनर्जीज। तो यस गाइस, आपने अगर इनको मोटिवेट किया है तो इट इज़ वर्किंग आउट रियली वेल और पूरे चांसेस हैं यहाँ पर कि ये कनेक्शन ऑफ कोर्स एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगा, जो कि लाइफ पार्टनर कह सकते हो आप। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी चांस टू बिकम योर लाइफ पार्टनर, ओके। तो ये एनर्जीज हैं। और भी यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं। पोकर फेस एंड वेडिंग रिंग, टेकिंग अ चांस, रिस्क्स एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। और वेडिंग रिंग्स टॉक्स अबाउट यूनियंस एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। तो अगर यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल भी अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं होने देते हैं तो ये मत समझिएगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमने वेरी सून का कार्ड देख लिया है। और अगर ये कुछ अभी भी शो नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वेरी सून। और वो वेरी सून क्या है, यहाँ पर वेडिंग रिंग्स हैं। फाइन। तो अगर शादी का फैसला या यूनियन का फैसला आपके पर्सन नहीं ले पा रहे थे और आपके सामने ये बताते भी नहीं हैं कि ये क्या सोचते हैं, इनके एंड पर क्या चल रहा है, बिल्कुल भी
क्लूलेस ये रह जाते हैं, तो द आंसर इज दे आर स्टिल इन द डिसाइडिंग प्रोसेस, और ये बहुत जल्द डिसाइड करेंगे कि आपके साथ इनका जो भी सोल कनेक्शन है वो एवर लास्टिंग है, जो मैरिज तक पहुंच सकता है। फाइन, यही इस बात का मतलब है। तो यहाँ पर पार्टिंग एंड लव की एनर्जीज भी अपीयर हुई हैं। टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट एंड लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो ये कब हो पाएगा? हमने वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड देखा, ये कब हो पाएगा? जब आप अपनी ज़िंदगी को एट द फुलेस्ट इंजॉय करना सीख लोगे। अभी भी कुछ सेटबैक्स होंगे, अभी भी अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हील नहीं हुई हैं, स्टिल यू हैव डाउट्स होते हैं ना, सेल्फ डाउट भी होता है, पर्सन पर भी डाउट होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। तो जब आप वो जो एक ऐसी फीलिंग जो आपको कहीं ना कहीं एक परेशानी में डालती है ना, उस फीलिंग को जब भी कभी आप ओवरकम कर लोगे, एंड व्हेन यू विल जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ एट द फुलेस्ट, यू नो, तब चीज़ें आपके लिए टर्न होंगी। और वो वेट, हम जिस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा जब आप अपनी बहुत ही पॉजिटिव एंड हायर वाइब्रेशंस में रहोगे। और वो इतना आसान नहीं है। फाइन, वो कहना आसान है, बट उस एनर्जी में आना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उसको इनर वर्क्स करने चाहिए, चक्रास पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, आपको पता नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अगर आप मुझसे कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो अबाउट द सेशंस, अबाउट द पर्टिकुलर रीडिंग्स एट्सेट्रा, तो आप मुझे सीधे मैसेज कीजिए, या तो व्हाट्सएप पर, या तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी, और इवन आपको इस वीडियो की एंड में भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन अगर लिटरली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी कि इनके चैनल मैसेजेस आपसे क्या कहते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से इनका पहला मैसेज है, वाई डू आई फील दिस वे। तो इनको कुछ तो फीलिंग्स आपके लिए फील हुई हैं, जो शायद ये अपने आप को उस तरह से फील करने नहीं देना चाहते थे, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में बने थे। कल की एनर्जीज आप देख लीजिए, मैंने वहाँ पर बताया है कि ऐसा ये क्यों फील करते थे। ठीक है, तो अब ये जो भी महसूस कर पाते हैं आपके लिए, जो भी ये फील कर पाते हैं, जो भी चाहते हैं, डिज़ायर्स वगैरह, ये इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं, ये इनका पहला क्वेश्चन है कि मेरे अंदर वो फीलिंग आपके लिए क्यों आई। मतलब आई एम स्टिल वंडरिंग, दिस फीलिंग इज सो ब्यूटिफुल, बट नाउ आई एम एबल टू एक्सेप्ट इट कि वाई एक्चुअली आई डू फील दिस वे। फाइन, तो ये इनका क्वेश्चन है आपसे, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। मतलब आप समझ रहे हो ना, इन दोनों मैसेजेस को अगर आप कनेक्ट करोगे तो इनके साथ अक्सर ऐसा हुआ है, जब भी इन्होंने कभी भी लव में जंप इन किया है, तो या तो इनको धोखा मिला है, या लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं, या जिस किसी को भी इन्होंने सीरियसली लिया वो इंसान इनको ग्रांटेड लेता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। ट्रॉमा है यहाँ पर, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कह सकते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर इनके मन से प्यार पर से विश्वास उठ गया था। फाइन, अब जब आप आए हो, ये आपको तो डिफरेंटली सेंस करते ही हैं। आपके साथ वो टॉक्सिसिटी महसूस तो नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अवेकन ही हुए हैं। इनके भी इतने जब टॉक्सिक पैटर्न्स इन्होंने झेले हैं, तो अवेकनिंग इनकी भी हुई ही है। बट अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि पहले तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई एम इन लव विथ यू। फाइन, क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, जैसे दूसरों ने छोड़ दिया था मुझे बीच राह में? क्या कहीं आप भी तो नहीं चले जाओगे मुझे वैसे छोड़कर? तो ये एक इनसिक्योरिटी है, आस्किंग फॉर द वैलिडेशन, आस्किंग फॉर दैट सपोर्ट, कंफर्मेशन, वादा चाहते हैं आपसे, यू नो, ये है इनका सवाल। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो हाँ,
अब तक भी इन्होंने खुद को जैसे बांध कर रखा था, जैसे भी इन्होंने खुद को एक दिशा दे दी थी अपनी ज़िंदगी में कि मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए या करना नहीं है क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, यू नो। तो इस तरह से अब ये ओपन अप होने लगे हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू बी डिफरेंट। इट हर्ट सो मच। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनको तकलीफ़ बहुत होती है लव या इमोशनल चीज़ों से। वो जो एक पेन है जो ओवरवेलमिंग होता है सभी के लिए, जो भी इंसान प्यार में होता है उससे आप पूछना उसने दर्द महसूस किया ही है। ऐसा कोई प्यार नहीं है जिसमें दर्द नहीं है, और जहाँ पर दर्द नहीं है वो प्यार नहीं है ना। तो इट हर्ट सो मच, आइदर कि आपसे एक सेपरेशन में है इसलिए हर्ट बहुत होता है, या फिर प्यार की जो फीलिंग है जो इनको अब तक हो सकता है इनके प्रीवियस रिलेशनशिप से अगर ये हील नहीं हुए हैं, अगर किसी और के लिए वो प्यार फील होता है ना तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमने खुद को वहाँ से हील किया होता है। दोबारा से वैसी फीलिंग अगर आप खुद में फील करने लगते हो तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जम गया होता है अंदर, अक्यूमुलेटेड होता है, तो उसको रिलीज़ कर पाना या फिर रिलीज़ करते समय बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है। तो मे बी दे आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस के अभी ही स्टिल इन अ डिसाइडिंग जोन, जैसे कि हमने वेरी सून वाला देखा था। बट हाँ, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। योर पर्सन इज going to get open up and they are going to decide it very soon, क्योंकि they see you as the person for the lifetime, love for the lifetime, and they see you as the life partner, है ना। wedding rings का भी कार्ड देखा था हमने। this love is crazy, तो of course ये प्यार इनको काफ़ी सारे वेज में तरह से पागल सा लगता है। मतलब यहाँ पर हर तरह की फीलिंग्स ये फील कर चुके हैं। कभी भागते हैं आपसे, रनर बन जाते हैं, कभी आपको चेस करने लगते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है तो कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं खुद पर, नहीं हो पाता, बिकॉज दिस लव इज़ ओनली क्रेजी, यू नो। तो इस तरह से, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि व्हाट डू यू सी इन मी, फिर से वैलिडेशन कि आपको इतना प्यार मुझसे हुआ कैसे, क्या देख लिया आपने मुझ में। मैं तो खुलकर आपसे बताता भी नहीं हूँ कि आई एम इन लव विथ यू, फिर भी क्यों, यू नो। ये भी सवाल है कि इतना प्यार कैसे हो गया आपको मुझसे, क्या देख लिया आपने मुझे, जस्ट लाइक दैट। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई क्राई एट नाइट, तो ये भी पेन की ही बात है अगेन, आइदर बिकॉज ऑफ द सेपरेशन। अगर आप दूर हो एक दूसरे से तो वो बहुत मुश्किल है, एक दूसरे से दूर रह पाना प्यार में, यू नो। तकलीफ होती है यार, पेन फील होता है कि हम उस इंसान से दूर हैं जिसे हम इतना चाहते हैं, यू नो, कि हम उसके साथ अभी क्यों नहीं हैं, वाई दैट पर्सन इज नॉट विद अस। तो ये फील है, दैट इज़ वाई इट मेक्स देम क्राई एट नाइट। और इवन अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो सोच कर भी रोते होंगे कि इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर किया जाए, फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू वेर राइट, तो आपने इनको कुछ तो बताया है या फिर कुछ तो करने को कहा है, और ये जानते हैं कि आप सही हो, फाइन, आप ही सही हो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, दैट वॉज राइट एक्चुअली, फाइन, ये आपसे कहना चाहते हैं। तो एक गाइडेंस इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप सभी के लिए, यहाँ पर डाउटफुलनेस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब इस कनेक्शन पर जितने भी आपको ट्रस्ट इश्यूज थे उससे रिलीज कीजिए खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, आस्क योरसेल्फ, अपने दिल से पूछो। थर्ड पार्टी सिनेरियोज अभी भी यहाँ पर किसी वेज में बच रही हैं, तो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज आई एम सीइंग दैट योर पर्सन इज कंप्लीटली इंक्लाइन टुवर्ड्स यू। तो थर्ड पार्टी का तो यहाँ पर इनके तरफ से तो कोई एंगल नहीं है, बट अगर आपको फिर भी डाउट है तो यू शुड नॉट हैव दैट डाउट, बिकॉज दिस कनेक्शन इज वर्थ वेटिंग फॉर। और यहाँ पर हमने वेरी सून का भी कार्ड देखा, और दिस कुड बी द वन जो आप सोचते हो, तो यस, माई आंसर इज यस। यही वो पर्सन है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, और यही वो पर्सन रहेंगे जिसके साथ आप अ लव फॉर द लाइफ टाइम शेयर कर सकोगे। लाइफ पार्टनर की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर।
ठीक है, तो यही आपके लिए सजेशन है। और जो भी आपको यहाँ पर कन्वे होना था वो हो चुका होगा गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। अगर हाइप का ऑप्शन आता है आपके पास तो इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी फॉर्म ऑफ लाइकिंग ही है। ऑलराइट गाइस, तो चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।